नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू OTT क्लासेस। मैं आलोक आपका स्वागत करता हूं। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट के घटना चक्र सीरीज़ से प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के सवाल हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऑप्शन ए है इंद्र, बी विष्णु, सी सूर्य, डी ब्रह्मा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इंद्र थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अशोक के अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शन नंबर ए जेम्स प्रिंसेप, बी जेम्स प्रिंसक, सी जेम्स विलियम्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जेम्स प्रिंसप। जेम्स प्रिंसप ने सबसे पहले पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 2-3 पे आते हैं। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी श्रीगुप्त। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। दिल्ली पर राज करने वाली पहली महिला शासक कौन थी? ऑप्शन नंबर ए चांद बीबी, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर सी जीजाबाई, ऑप्शन डी बेगम हजरत महल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रजिया सुल्तान थी। इन्होंने 1236 से 1240 के बीच तक दिल्ली पे शासन किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अब धन निष्कासन का विरोध किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न में इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। असल में इसमें धन निष्कासन का जो विरोध किया था वो सबसे पहले दादा भाई नेहरू ने किया था। इन्होंने सबसे पहले धन निष्कासन का विरोध किया था। ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1918, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन नंबर सी 1929, ऑप्शन नंबर डी 1931। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, 1925 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नेहरू जी, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित घटना क्रम को सजाएं। पहला बंगाल विभाजन, बी खेड़ा आंदोलन, सी चंपारण आंदोलन और डी है जलियांवाला बाग हत्याकांड। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में भी ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था और यहाँ भी आया है, रिपीट हो गया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा सीक्वेंस को। तो ऑप्शन ए क्या है? पहला इसमें दिया है बंगाल विभाजन, फिर चंपारण आंदोलन, फिर खेड़ा आंदोलन, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड। बी में क्या है? बंगाल विभाजन, खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड। सी ऑप्शन में है बंगाल विभाजन, खेड़ा आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड और चंपारण आंदोलन। तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है। उसमें सबसे पहले क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ, उसके बाद फिर चंपारण आंदोलन हुआ, उसके बाद फिर खेड़ा आंदोलन और फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अगला प्रश्न है। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया था? ऑप्शन नंबर ए 1937, बी 1938, सी 1939, डी 1940। इसका सही उत्तर है। 12वां प्रश्न है। पर्वत श्रृंखला और महाद्वीप के नाम दिए हैं। पर्वत श्रृंखला हिमालय, एंडीज, रॉकी और महाद्वीप दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया। इनमें हमको इसमें मिला के सही उत्तर देना है। देखिए हिमालय पर्वत जो है वो एशिया में आता है। एंडीज पर्वत आपका आता है दक्षिण अमेरिका में और रॉकी आता है उत्तरी अमेरिका। तो सीक्वेंस के हिसाब से सही उत्तर देखेंगे। पहला बी ए सी नहीं है, दूसरा पहले का सी ठीक है, दूसरे का ए ठीक है और तीसरे का बी सही है। 12वें का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। कोयला भंडार के मामले में 2020 के अंत तक की स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत डैश स्थान पर था? तो ऑप्शन नंबर ए 5वां, बी तीसरा, सी 7वां और डी 4था।
डी 9वां। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 5वां स्थान था। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे, इनको अगर हम देखें तो पहले स्थान पर इसमें जो है यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे स्थान पर रूस है, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया है और चौथे पे चीन है। ये सीक्वेंस है। अगर पहले पे आता है तो उसमें यूएसए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? ए कोच्चि, बी पटना, सी मदुरै और डी प्रयागराज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मदुरै को पूर्व का एथेंस कहा जाता है। अगला प्रश्न, गांधीनगर डैश की राजधानी है? ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, बी गोवा, सी गुजरात, डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर गुजरात है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? ए प्रधानमंत्री कार्यालय, बी राष्ट्रीय विकास परिषद, सी योजना आयोग, डी केंद्र एवं राज्य सरकारें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, योजना आयोग जो है पंचवर्षीय योजना बनाता था। बाद में इसको जो है ख़त्म कर दिया गया 2015 में, इसको डिसॉल्व करके नीति आयोग बनाया गया। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? ए एसबीआई को, बी आरबीआई को, सी एसबीआई और आरबीआई दोनों को, डी यूबीआई को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। अगला प्रश्न, सेज का पूर्ण रूप। क्वेश्चन नंबर 20 है, बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या होगा? इसके ऑप्शन है कोर, सी बी क्रेडिट, सी कंप्लीट, डी कॉन्टिनेंट। तो इसका सही उत्तर है सी ए कोर। सी का मतलब होता है कोर और इसका फुल फॉर्म होता है सीबीएस, कोर बैंकिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? इसके ऑप्शंस हैं, ए है अमेरिकी संविधान, बी आयरिश संविधान, सी ऑस्ट्रेलियाई संविधान, डी ब्रिटिश संविधान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के किस वर्ग में आता है? ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता का अधिकार, बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सी समता का अधिकार, डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, समता के अधिकार के वर्ग में आता है। अगला प्रश्न, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन नंबर ए 11, बी 9, सी 7, डी 5। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 5 वर्ष का होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? ऑप्शन नंबर ए 153, बी 136, सी 124, डी 148। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 153 करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस संवैधानिक संशोधन के ने भारतीय संविधान में भाग 9 का नगर पालिकाएँ जोड़ा था? ऑप्शन नंबर ए 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी 39वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, ऑप्शन डी 10वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 74वें संविधान संशोधन में नगर पालिकाएँ भारत के संविधान में जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 26, समय की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए मिली सेकेंड, बी घंटा, सी मिनट, डी सेकेंड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, समय की एसआई इकाई जो है सेकेंड है। अगले प्रश्न पर आते हैं, कांसा किसकी मिश्र धातु है? ए तांबा और टिन, बी तांबा और जस्ता, सी तांबा और लोहा, डी लोहा और निकल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तांबा और टिन की मिश्र धातु। अगला प्रश्न, आवर्त सारणी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन नंबर ए ओटो ब्लाथी, बी योहानेस केपलर, सी दमित्री मेंडलीव, डी माइकल फैराडे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दिमित्री मेंडलीव ने दी थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सूत्रकणिका, बी केंद्रक, सी केंद्रिका, डी लयनकाय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लयनकाय को।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ए लैक्टोप, बी डेक्सटेज, सी सुक्रोज, डी टाइलिन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, टाइलिन पाया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ हिंदी के प्रश्न शुरू हैं। तरुण का विलोम है, ऑप्शन नंबर ए बालक, बी युवा, सी वृद्ध, डी अबला। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तरुण का विलोम वृद्ध है। अगले प्रश्न पर आते हैं। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ऑप्शन नंबर ए शस्त्रज्ञा, बी असुरंपस्या, सी स्त्रैण, डी दुर्निवार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी असूर्यंपस्या। अगला प्रश्न है। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ए अंतरिक्ष, बी अंबर, सी पीयूष, डी नभ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पीयूष। अगले प्रश्न पर आते हैं। शेर को सवा शेर लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए संपन्नता, ऑप्शन नंबर बी असंभव कार्य, सी एक से बढ़कर दूसरा, डी नष्ट करना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी एक से बढ़कर दूसरा। अगले प्रश्न पर आते हैं। सूरज का सातवां घोड़ा गुनाहों का देवता किसकी रचना है? सभी जानते हैं इसको। ऑप्शन नंबर ए मोहन राकेश, बी नरेश मेहता, सी जैनेन्द्र, डी धर्मवीर भारती। उसका सही उत्तर है धर्मवीर भारती। अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ से करंट अफेयर्स का पोर्शन इसमें है। तो क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। मार्च 2022 में किस राज्य की विधानसभा पूरी तरह से कागज रहित पेपरलेस होने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई? ए गोवा, बी सिक्किम, सी आंध्र प्रदेश और डी नागालैंड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। पेपरलेस विधानसभा नागालैंड हुई। अगले प्रश्न पर आते हैं। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअल माध्यम से किस देश द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी थाईलैंड, डी भूटान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी भूटान। ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका। अगले क्वेश्चन पे। जून 2022 में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का नया निदेशक नियुक्त किया गया? ऑप्शन है ए देवाशीष पांडा, बी अवनींद्र पुनिया, सी दिनकर गुप्ता, डी पुष्कर कुमार जोशी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी दिनकर गुप्ता। अगले प्रश्न पर आते हैं। जून 2022 में कौन राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी एनडीए की परीक्षा में लड़कियों की कैटेगरी में टॉप करने वाली पहली छात्रा बनी है? ऑप्शन नंबर ए सनन ढाका, बी वनिता चौधरी, डी अमृता त्रिपाठी, डी रिया गोयल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सनन ढाका एनडीए में लड़कियों की कैटेगरी में टॉप करने वाली पहली छात्रा है। अगला प्रश्न है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर ए 45वां, बी 42वां, सी 38वां, डी 37वां। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 37वां स्थान प्राप्त हुआ। अगले प्रश्न पर आते हैं। जून 2022 में किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली निजी ट्रेन चलाई गई है? ए वाराणसी से दिल्ली, बी कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी, सी अयोध्या से मथुरा, डी भोपाल से मुंबई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कोयम्बटूर से साईनगर शिरडी चलाई गई है। अगला क्वेश्चन। अप्रैल 2022 में कौन जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला देश का पहला जिला बन गया? ऑप्शन नंबर ए सांबा, बी जम्मू, सी गुरुग्राम, डी जालौन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सांबा जिला बना। अगला प्रश्न। भारत के किस शहर ने विश्व में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब लगातार दूसरी बार जीता है? ए जयपुर, बी चेन्नई, सी हैदराबाद और डी मुंबई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद। अगले प्रश्न पर आते हैं। जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए शुरू की गई योजना का क्या नाम है? ए युवा सेना योजना, बी अग्निवीर योजना, डी अग्निपथ योजना, सी अग्निपथ योजना, डी सशस्त्र बल भर्ती योजना। तो इसका सही उत्तर है अग्निवीर योजना के तहत। अगले प्रश्न पर आते हैं। जून 2022 में कौन सा देश प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी छापने का
निर्णय लेने वाला विश्व का पहला देश बन गया? तो इसका ऑप्शन है ए कनाडा, बी फ्रांस, सी ऑस्ट्रेलिया, डी न्यूजीलैंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कनाडा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बगदाद देश की राजधानी है? ए इराक, बी थाईलैंड, सी चीन, डी रूस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इराक की राजधानी है। अगले प्रश्न पर आते हैं। चेराओ देश का लोक नृत्य है? ए मिजोरम, बी पौंडीचेरी, सी गुजरात, डी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मिजोरम। अगले प्रश्न पर आते हैं। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती हैं? ऑप्शन नंबर ए 4, बी 5, सी 2, ऑप्शन नंबर डी 3। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 4 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। अगले प्रश्न पर। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मैसूर, बी अहमदाबाद, सी मुंबई, डी पुणे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी पुणे में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लीड विद द लैम्प किसे कहा जाता है? ए सरोजिनी नायडू, बी जोन ऑफ आर्क, सी मदर टेरेसा, डी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। उसका सही उत्तर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर। विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कितने सदस्य हैं? ऑप्शन नंबर ए 144, बी 145, सी 139, डी 164। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 164 सदस्य हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं।